हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा था। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए है बीपीएससी, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा और बीएसएससी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सभी में पूछा जाता है और सारे टॉप एमसीक्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 131, इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 131, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, बी। चलते हैं नेक्स्ट और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यू करवाया जाएगा। तो देखिए, स्वराज्य पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था और यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। और भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ है अपना राज्य। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, 132, करो यह मरो का मंत्र किसने दिया था? तो करो यह मरो का जो मंत्र दिया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि 1942 में हुआ था। बस इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 133, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य सेन ने चिटगांव शस्त्रागार को लूट लिया था और समानांतर सरकार की भी वहाँ स्थापना किए थे कुछ दिनों के लिए। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चिटगांव शस्त्रागार ढाबे मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध, सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी जाने जाते थे, उन्होंने ही आयोजित किया था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। और इसके सदस्य में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीति लता, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरावाल प्रमुख थे। और 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों को चिटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। तो कब किया था? 18 अप्रैल 1930। और इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया भी जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 1934, रोलेट एक्ट पारित किया गया। तो रोलेट एक्ट को जो पारित किया गया था वो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। रोलेट एक्ट राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों को, बस वही बातें लिखा हुआ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 135, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तंजौर तट पर। तो सी राजगोपालाचारी होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे राम लिखा हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसका राइट आंसर बी होगा। सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु कांग्रेस के प्रमुख नेता थे और बाद में तमिलनाडु कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी बन गए। और 1930 में जब गुजरात में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी मार्च किया, उसी दौरान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी नागपट्टनम के पास
रैनम में नमक कानून तोड़ा, जिसके कारण सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया और राजगोपालाचारी के इस मार्च को बेद रेमन के मार्च कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करते पहले, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 136, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो एडवर्ड लुटियंस। सर एडविन्स लैंडसियर लुटियंस 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे, जिन्हें अपने युग की आवश्यकताओं के अनुसार परंपरागत शैली को कल्पनापूर्वक अपनाने के लिए याद किया जाता है, और इन्होंने कई इंग्लिश भवन बनाए व मुख्यतः इन्हें भारत की तात्कालिक राजधानी नई दिल्ली की अभिकल्पना के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? प्रांत में स्वायत्तता तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की और प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया, और प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हरिजन तक विस्तृत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 138, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और आप देख सकते हैं प्रीवियस पेपर में ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप इस सारे जो सीरीज चलेगा 500-600 का, उसे आप कम्प्लीटली देख लीजिएगा, फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री से प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 138, तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो था सी राजगोपालाचारी। यहाँ पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत का, इसलिए सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। आज़ाद भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। उन्हें लॉर्ड माउंटबेटन के भारत से जाने के बाद यह पद सौंपा गया था, और बाद में राजगोपालाचारी मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री भी बने थे। उन्होंने बंगाल के राज्यपाल की भूमिका भी निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 139, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ मिला देते हैं द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि बुक और बुक के लेखक। तो फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, मतलब कि ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है विनायक दामोदर सावरकर ने द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो इसे आप देखें, चारों बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो विनायक दामोदर सावरकर
आनंद मठ, तो आनंद मठ जो लिखा गया है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। लाइफ डिवाइन, तो लाइफ डिवाइन जो हो जाएगा वो अरविंद घोष के द्वारा, और साधना जो हो जाएगा वो रविंद्रनाथ टैगोर। तो यही चारों बुक यहाँ भी था फ्रेंड्स, पढ़ सकते हैं। लाइफ डिवाइन, साधना, तो अब आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप पढ़ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो कि वायसराय भी था, तो लॉर्ड